जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक कुख्यात बदमाश अवैध असलहा तस्कर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये झांसी पुलिस कह रही है। सुनिए पहले, फिर कूट रचित कहानी सुनाते हैं। जनपद झांसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 2/5/25 की रात्रि में समय करीब 3 बजे प्रातः थाना चिरगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति व गश्त के दौरान थाना चिरगांव क्षेत्र अंतर्गत संत बहता मोड़ के पास मोटरसाइकिल से जा रहे 2 बदमाशों के बीच में पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त शाहरुख राइन पुत्र असगर राइन निवासी चिरगांव गिरफ्तार हुआ है, जिसके कब्जे से कई बने अधमने अवैध देसी तमंचे, अवैध देसी रिवाल्वर व अवैध असलहा बनाने के उपकरण, 2 मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। मौके से इसका एक साथी कामेंद्र यादव और केडी निवासी चिरगांव भागने में सफल रहा। उपरोक्त के संबंध में अभियुक्त शाहरुख राइन एवं कामेंद्र यादव और कैंडी के विरुद्ध थाना चिरगांव पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। उक्त प्रकरण में अन्य साथियों की जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सुना आपने क्या कहा सीओ साहब ने, अब खेल समझिए। असलहा तस्कर बनने से पहले युवक झांसी एसएसपी से चिरगांव थाना प्रभारी से बचने के लिए न्याय की गुहार लगा रहा था। युवक को सुनिए पहले। नाम क्या है? शाहरुख राइन। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये, चिरगांव थाने में इंस्पेक्टर साहब हमें सब्जी के लिए 1-2 बार बुला भी और भी कामों के लिए बोला, हमने मना कर दिया। साहब उसी बात को लेकर हमसे चिढ़े हैं। एक बार हमारे पिताजी को भी हमें बुलाया, हम नहीं गए। उसके बाद हमारे पिताजी को शाम को 5 बजे बुलवा लिया। सादा वर्दी में सफाई आते हैं, ले आते हैं। उसके बाद में शाम को 10 बजे रात में जब छोड़ा पैसा लेकर, बिना पैसे के छोड़ते नहीं है। 1-2 बार और भी इंस्पेक्टर साहब ने हमारे घर पे फोर्स भेजा है बिना वजह। न किसी से हमारा कोई झगड़ा है, न कोई हमारे वारंट वगैरह कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती भेजते हैं साहब। आज सुबह 6 बजे भी भेजा, साहब बुला रहे हैं। हमने जानकारी की सिपाहियों को, जो सिपाही हमारे घर पे आए तो उनको फोन भी किया, वो बोले मुझे पता नहीं है, साहब बुला रहे आए। और साहब इसका कहना है हम आपको अपराधी बना देंगे, फर्जी कट्टे में फंसा देंगे, ये बात करते हैं साहब। क्या लगता है, आप फल विक्रेता हैं जी, और कौन है तुलसीराम पांडे जी? तुलसीराम पांडे जी चिरगांव के इंस्पेक्टर है चिरगांव के। ये समझ लो साहब कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। हर मतलब 3 महीने में 6-7 बार हमको बुला चुके थाने। क्या चाहते हैं वो? क्या वो एक ही चीज कहते हैं, तो मैं अपराधी बना देंगे। आप क्या चाहते हैं? हमारा कहने का पुलिस अधीक्षक जी के पास शिकायत करने के लिए आए थे हम। हमारी इस मामले में जांच होना चाहिए, हमको परेशान नहीं करना चाहिए। हम भयभीत हैं। अगर हम आत्महत्या करते हैं तो उसके जिम्मेदार इंस्पेक्टर चिरगांव होंगे, अगर हमें और परेशान किया तो। क्या बोले साहब ने हमें आश्वासन दिया है, उसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब सवाल उठता है कि युवक इतना बड़ा असलहा तस्कर था तो अभी तक खुलेआम कैसे घूम रहा था। चौकी थानों में जाकर पुलिस वालों को माला पहनाते हुए घूम रहा था, यहाँ तक कि एसएसपी ऑफिस में खुलेआम घूम रहा था। युवक के पास जितना असलहा बरामद हुआ है उतने में वो पूरा गांव हाईजैक कर सकता था, तो इतनी छूट आखिर कौन दे रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, युवक ने चिरगांव थाना प्रभारी की शिकायत की थी कि चिरगांव थाना प्रभारी मुझे असलहा तस्करी के झूठे मामले में जेल भेज देंगे, क्योंकि मैंने उनका काम करने से मना कर दिया। वो मुझसे अपने घर की सब्जियां मंगवाते हैं, मना करने पर झूठे केस में फंसाने का डर दिखाते हैं। इन आरोपों के साथ युवक एसएसपी झांसी के पास पेश हुआ था। अब विचार करिए, क्या युवक को वाकई में फंसाया गया है? क्या चिरगांव थाना प्रभारी का ईगो हर्ट हुआ है? क्या युवक सच में असलहा तस्कर है? क्या पुलिस को पहले से सब पता था? क्या युवक और पुलिस का सामंजस्य नहीं बैठ रहा था? क्या युवक ने ही पहले से कहानी रची, या कौन कितना दूध का धुला है, ये जांच का विषय है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।